पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु जी के चरणों में निवेदन करता हूँ और पूरे विश्व के राम भक्तों से निवेदन करता हूँ कि अपने हृदय की झोली खोलकर पूज्य जगत गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद को श्रवण करें। सभी भक्तगण पूरे विश्व के जो संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी लोग पूज्य महाराज श्री को श्रवण करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की। आवाज थोड़ी बढ़ा दो भैया, ठाकुर जी ने गले की आवाज घटा दी है तो इसलिए तुम माइक की आवाज बढ़ा दो। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री गुरु सरकार की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब संत भगवान की जय जय श्री सीताराम। महाराज निमि ने श्रीमद् भागवत महापुराण में नौ योगीश्वरों के संवाद में महापुरुषों के लिए कहा है, दुर्लभम मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे पहले तो मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, मिल भी जाए तो क्षणभंगुर है। और ऐसे क्षणभंगुर शरीर के रहते हुए ऐसे महापुरुषों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। आज हमारे इस श्री राम हर्षण मंडल का कितना बड़ा सौभाग्य है कि सभी महापुरुष अपनी अकारण करुणा करके दर्शन दे रहे हैं। केवल करुणा कृपा ही है। हमारा मंडल भिखारी है, इसके पास कुछ नहीं है। इस मंडल के पास केवल एक झोली है और वो झोली महापुरुष अपनी कृपा के द्वारा ही भर सकते हैं। इन महापुरुषों में ही वो क्षमता है, इनकी कृपा भी क्षमता है। न हमारे इस मंडल में न योग है, न यज्ञ है, न तपस्या है, न भजन है, न स्वाध्याय है, कुछ नहीं है। केवल आप सभी जैसे महापुरुषों की कृपा का केवल अवलंबन है। आप कृपा करते रहे, ऐसे ही ये सब आपके चरणों के दास बने रहे। आचार्य महाप्रभु 2012 में दिव्य धाम के लिए प्रस्थान किए, ऐसा एक लौकिक विधा के रूप में कहा जा सकता है। वास्तव में उनका कहीं गमन तो नहीं है। ठाकुर जी का अभाव नहीं, महापुरुषों का अभाव नहीं, आचार्य अभाव नहीं, पर आप सभी महापुरुषों के चरणों में डाल करके गए हैं, तो हम सबका भी पोषण करना आप ही महापुरुषों का कर्तव्य है।
हम सब आपके चरणों में पड़े हैं। श्री राम मंत्र महायज्ञ 25वीं रजत जयंती महामहोत्सव कल तक ये लग रहा था कैसे पूरा होगा, पर कैसे पूर्णता को आज प्राप्त हो गया। आज महाराज जी पधारे तो हम यहां रहे नहीं। पूर्णाहुति में आचार्य लोग लेकर के चले गए और उसी बीच वहां कोई अंदर जा भी नहीं पा रहा था। सेवकों को भी अंदर प्रवेश निषेध रहा, कोई भी सेवक अंदर नहीं पहुंच पा रहा था। वास्तव में जैसे महापुरुषों का स्वागत सत्कार होना चाहिए वैसे नहीं हो पाया। पर एक बात श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं करत रहब लगन पर छोहू। आप सब महापुरुष ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे, कृपा बनाए रहेंगे, ऐसे ही हमारा ये मंडल गुरुदेव के अनुकूल चलता रहेगा। बस यही प्रार्थना है। इस जगत गुरु के सिंहासन पर जो बैठाया वास्तव में किसी योग्यता के बल पर नहीं, जिस समय बैठाया उस समय हमारे नाम से एक आश्रम भी नहीं था, उस समय जगत गुरु का सिंहासन मिला। आज हमारे समक्ष दो पीठें दिख रही हैं। एक हमारे श्री राम वल्लभा कुंज की पीठ समक्ष जहां यज्ञशाला बना हुआ है, हमारी परंपरा का एक मुख्य केंद्र आचार्य पीठ। दूसरी जिस गद्दी पर बैठाया गया है श्री महाराज जी के द्वारा परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री रामटल शरण जी महाराज वेदांती जी, आपकी कृपा करुणा ने हमें क्या कहें, ये आचार्य महाप्रभु की कृपा ही थी कि चारुशिला मंदिर और उसी चारुशिला मंदिर की एक मुख्य पीठ हमारा ये जानकी घाट बड़ा स्थान श्री महाराज जी रसिक पीठाधीश्वर विराजमान है। दोनों पट्टियों के आचार्यों ने बड़ा ही अनुग्रह किया। देखिए कितना भी बड़ा जगत गुरु बन जाए, महामंडलेश्वर बन जाए, द्वाराचार्य बन जाए, पर पीठ तो मुख्य होती ही है, क्योंकि अगर वह पीठ मुख्य नहीं होती तो हम सब कहां से होते, जगत गुरु कहां से द्वाराचार्य, है ना। आज इसी पीठ के हमारे प्रमुख पीठाधीश्वर रेवासा महाराज जी पधारे हैं। हम सब अंतिम प्रणति यही कर रहे हैं बार बार कि ऐसे ही महापुरुष कृपा करते रहे निरंतर, और ऐसे ही उत्सव होते रहे। पौड़ी धाम में सन 1933 से सीताराम विवाहोत्सव समैया का कार्य प्रारंभ हुआ था। उन दिनों प्रेमावतार भगवान हमारे गौरांग देव की अवस्था लगभग 15-16 वर्ष के आसपास रही होगी। तब से अब तक
अद्यावधि कार्यक्रम चला ही आ रहा है। 9 और 10 में ऐसी भीषण परिस्थिति खड़ी हुई कि लगा कि अब पौड़ी समैया नहीं हो पाएगी, पर जिन माता जी की कृपा से, आचार्य महाप्रभु की कृपा से वह बट बीज लगाया गया था, वह और विशालतम स्वरूप को धारण कर लिया। यह उनकी कृपा का परिणाम। जो भी इस चैनल के माध्यम से भारतवासी या अन्य प्रदेशवासी महापुरुष विराजमान है, मंच में श्रवण कर रहे हैं, सबसे निवेदन करेंगे कि एक बार पौड़ी धाम की समैया में अवश्य पधारें। सीताराम विवाहोत्सव 6 दिन का कार्यक्रम होता है। प्रथम दिन किशोरी जी का जन्म, द्वितीय दिवस फुलवारी की लीला, तीसरे दिन धनुष भंग की लीला, चौथे दिन विवाह, 5वें दिन कलेऊ और 6ठे दिन चौथी छूटने का कार्य होता है। इन दिनों एक महापुरुष हमारे बीच से चले गए। इसी वर्ष हमारे भैया श्री अवध किशोरदास जी महाराज, उनका भी बड़ा समैया के प्रति योगदान रहा। संपूर्ण मंडल का आभार हम क्या समर्पित करें, क्योंकि सब तो गुरुदेव भगवान के ही हैं। उन्होंने जिस मंडल के लोगों ने जो भी सेवा की है, या भारतवर्ष के जो भी राम भक्तों ने सेवा की है, ये अपने ठाकुर जी की सेवा किए और ऐसे ही सेवा करते रहे निरंतर। अंतिम यही है मंत्राज जी से प्रार्थना कि मंत्राज जी अपने चरणों में सबको लगाए रहे। हमारे विजय मिश्रा जी इस राम कथा के प्रमुख यजमान के रूप में थे। उनका सब परिवार, हमारी श्री राम हर्षण मंडल के यज्ञ समिति, जिसे ब्रजेंद्र मिश्रा जी, बबुल जी और श्री रामहित तिवारी जी, हमारे श्री विमलेंद्र जी, हमारे डॉक्टर साहब के पिताजी श्री महेश मिश्रा जी, दुर्गा दीक्षित जी और गोलू जी, हमारे सोनू जी, छिदारी मंडल से हमारे अनुरुद्ध इत्यादि, भरत जी, यज्ञ के प्रमुख यजमान के रूप में हमारे बरखंडी सरकार, इन्होंने अकथ परिश्रम किया। आपके लगभग 2000 अनुयायी आए हुए हैं इस समय पर। साथ में सेवा में हमारे भक्तमाल के श्री महाराज जी ने बड़ा अकथ योगदान किया सेवा में। हमारे श्री जयराम दास जी महाराज, आचार्य जयराम जी महाराज, हम सबके सामने बैठे हुए हमारे श्री शरणागत वाले श्री महाराज जी, हमारे रामकुंज के श्री महाराज जी, हमारे बाबा जी की, बाबा गुरु जी की गद्दी के प्रमुख आचार्य, इन्होंने कोई उपकार नहीं किया हमारा। काका गुरु जी ने हमारा कोई उपकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों की देखभाल करना, है ना। हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव की रूप में है, हमारे अभिभावक है ना। अगर माता पिता अपने बच्चों की सेवा करता तो उसका कोई उपकार थोड़ी माना जाएगा, पर आचार्य हैं, हम उनके चरणों में साष्टांग दंडवत हैं। श्री हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जितने दिन रहे महाराज की सानिध्य में, वहाँ निरंतर सेवा चलती रही। और इस कार्य के लिए हम जगत गुरु के रूप में नहीं, बल्कि हम आचार्य महाप्रभु की कृपा पात्र के रूप में अपने काका गुरु जी, हमारे बाबा गुरु जी के पीठ पर विराजमान हैं।
उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। हमारे मंडल के श्री बड़े राम जी महाराज, अन्य अन्य मंडलों के सभी गुरु भाई, हमारे टियाई साहब, आर एस उपाध्याय जी, हमारे राजेश द्विवेदी जी के मंडल के समस्त लोग, हमारे श्री मुदगल जी इत्यादि, ग्वालियर मंडल, सबलगढ़ मंडल से कैलारसी हरि इत्यादि, सबका नाम अगर लेंगे तो बहुत विलंब होगा। और हमारे अनुज, हमारे उद्धवदास जी महाराज कहाँ हैं, गोलू जी, हमारे राम जी, आपने निरंतर, हमारे छोटे गुरु भाई, हम दोनों साथ साथ पढ़े एक ही विद्यालय में, और आपका अकथ योगदान रहा शुरू से लेकर के सेवा में। सरकार की निरंतर कृपा इन पर बरसती रहे, बस यही हमारी इच्छा है। बड़े विनम्रता भरे शब्दों में पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने सभी संतों के चरणों में अपनी प्रणति, गुरुदेव गुरु गद्दी के प्रति कितना भाव होना चाहिए वो आप लोगों ने अपने सद्गुरुदेव जगत गुरु जी के द्वारा स्वयं देख लिया है कि कैसे गुरुदेव के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए।